ऑल ऑफ यू। टेंथ गर्ल्स, आज आपका होम साइंस की क्लास में टॉपिक है घरेलू विधियों से जल को शुद्ध करना। इससे पहले के चैप्टर में भी हमने आपको जल के बारे में पढ़ाया था, लेकिन अब हम यहाँ आपको घरेलू विधियों यानी कि घर पर प्रयोग की जाने वाली विधियों के द्वारा हम जल को शुद्ध किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें यह तो सर्वविदित है कि हमारे भूमंडल पर जल की मात्रा सर्वाधिक है, यानी कि आप सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो भूमंडल है वहां पर जल की मात्रा जो है बहुत अधिक है। लेकिन एक बात और ये भी जानते हैं, हमारे जो उपयोग के लिए है प्रत्येक प्रकार का जल ना तो उपयोगी होता है और ना ही उसे हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे देखिए कि स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। अशुद्ध जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो हमें क्या है कि हम सबको स्वस्थ रहने के लिए भी क्या करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध जल की ही आवश्यकता होती है। और अशुद्ध जल का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो हमें क्या है कि हम सबको जो है केवल शुद्ध जल भी ग्रहण करना चाहिए। आगे अब इस चैप्टर में हमें क्या है कि इस चैप्टर में हम शुद्ध जल के गुणों की सारी जानकारी और जल को दूषित करने वाली सामान्य अशुद्धियां उन सब के बारे में पढ़ना है हम सबको। ठीक है ना। तो अशुद्ध जल को जो है हम घर पर ही शुद्ध कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है कि प्रति एक गृहिणी को जल को शुद्ध करने के घरेलू उपायों या विधियों को अपनाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले देखिए आप, ये तो हमने बता दिया कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है कि हमें जल को शुद्ध करने की विधियों के बारे में ही पढ़ना है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें सबसे पहली स्टेज कि शुद्ध जल के गुण। शुद्ध जल के गुण कैसे होते हैं? शुद्ध जल क्या है, एक सरल यौगिक होता है। इससे भी हम आपको पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। वहां भी आपने पढ़ा था कि जल जो है एक सरल यौगिक है और वो किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और इसका रासायनिक सूत्र भी आपको पता है, क्या बताया था हमने कि इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने और भी बताया था कि यह एक उत्तम विलायक है, यानी कि यह जो है अपने अंदर अनेक वस्तुओं एवं लवण जो है उनको आसानी से या शीघ्र से घोल लेता है। इसीलिए पूर्णतः शुद्ध अवस्था में जल का प्राप्त होना प्राय कठिन ही होता है। अब क्या है कि जल की शुद्धता की नितांत जांच करना भी आवश्यक होता है। तो शुद्ध जल कैसा होना चाहिए कि स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन होने के साथ साथ स्वच्छ एवं पूर्ण रूप से पारदर्शी भी होना चाहिए और इसमें एक प्रकार की चमक भी होनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका शुद्ध जल। ठीक है, तो कैसे कैसे होने चाहिए कि इसका स्वाद जो है मतलब वो स्वादहीन भी होना चाहिए, रंगहीन भी होना चाहिए और गंधहीन भी होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार की उसमें कोई दुर्गंध नहीं होनी चाहिए और स्वच्छ भी हो और पारदर्शी भी होना चाहिए और एक प्रकार की चमक लिए हुए भी होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका शुद्ध जल के गुण के बारे में। अब आगे देखिए अशुद्ध जल। अशुद्ध जल में क्या हो जाएगा कि जो इसके गुण होंगे वे सारे इसके अपोजिट यानी कि इसके विपरीत जो गुण होंगे वो आपके अशुद्ध जल में आ जाएंगे। देखिए इसमें ये आपको पता है कि जल क्या है, एक उत्तम प्रकार का विलायक होता है। तो इस गुण के कारण ही यह जो है अनेक प्रकार के लवणों और अशुद्धियों को अपने अंदर आसानी से घोल लेता है और क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ मैंने आपको बताया कि जल कैसा होना चाहिए, स्वादहीन, रंगहीन। तो ये अशुद्ध में क्या हो जाएगा कि जिसका स्वाद भी अलग होगा और रंगहीन यानी कि इसका रंग भी मटमैला हो सकता है और भी कलर का हो सकता है। उसके बाद गंधहीन यानी कि इसमें ये कैसा होगा, दुर्गंध युक्त, इसमें बहुत सारी दुर्गंध भी उपस्थित हो सकती है। और इसमें शुद्ध में पढ़ा था
अर्ध पारदर्शी होगा। तो ये सारे यानी कि जो शुद्ध जल के गुण है वे सारे इसके विपरीत जो गुण होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, अशुद्ध जल के गुण कहलाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेज, ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए जल की अशुद्धियां। तो इसमें सबसे पहली अशुद्धि है कि घुली हुई अशुद्धियां। देखिए कि पर्यावरण के निरंतर संपर्क के कारण जल स्रोतों में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां व्याप्त हो जाती है, यानी कि जो हमारे जल स्रोत हैं उनमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां फैली रहती हैं। और ये अशुद्धियां कितने प्रकार की हो सकती है, 2 प्रकार की। पहली अशुद्धि है आपकी खुली हुई अशुद्धियां और दूसरी है तैरने वाली अशुद्धियां। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे खुली हुई अशुद्धि के बारे में। देखिए यहाँ पर जो विजातीय तत्व जल में घुलकर जल को दूषित करते हैं वे खुली हुई अशुद्धियां कहलाते हैं। इस प्रकार की अशुद्धियां भी 2 प्रकार की होती हैं। तो प्रथम वर्ग की घुलित अशुद्धियों में क्या होगा, कुछ लवण जैसे सल्फेट, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट ये हो सकते हैं। और तो ये क्या करते हैं कि ये लवण पानी में घुलकर उसे कठोर बना देते हैं और कठोर जल जो होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दूसरी इसी के दूसरा पार्ट, पहली में तो हो गए आपकी ये, और दूसरा पार्ट देखिए द्वितीय वर्ग की घुलित अशुद्धियों में क्या हो सकती है, कुछ गैसें हो सकती हैं। जैसे शुद्ध जल में कुछ गैसें हो सकती हैं, जैसे ये मुख्य रूप से कौन कौन सी गैस है, जैसे सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती हैं। और इन गैसों से युक्त जल भी जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। आजकल कल कारखानों से विसर्जित होने वाले रासायनिक अवशेष एवं व्यर्थ पदार्थ क्या है, जल स्रोतों में मिलकर जल को दूषित बना देते हैं। और ईश्वर की अशुद्धियां असंख्य प्रकार की भी हो सकती हैं, कि बहुत सारी अशुद्धियां हो सकती हैं। इसमें क्या है कि कुछ लवण हो सकते हैं और कुछ गैसों के कारण जो जल में घुली हुई अशुद्धियां में शामिल होती हैं। दूसरे इसके देखिए इसमें कि तैरने वाली अशुद्धियां, यानी कि कुछ तो जल में घुली हुई अशुद्धि है और कुछ है तैरने वाली। दूसरा पार्ट है इसमें तैरने वाली, कि जल में कुछ ऐसी अशुद्धियां भी पाई जाती हैं जो जल में नहीं घुलती हैं, लेकिन उनकी जल में जो है उपस्थिति ही जल को दूषित एवं हानिकारक बना देती है। तो इसमें देखिए ये कौन कौन सी अशुद्धि हो सकती है। नंबर इसमें तैरने वाली में नंबर फर्स्ट देखिए पॉइंट क्या हो सकता है, जैसे धूल मिट्टी के कण और विभिन्न प्रकार का कूड़ा करकट, जैसे पत्ते हैं, घास है, तिनके हैं तथा बाल आदि हैं। ये सब क्या है कि घुलती तो है नहीं, लेकिन उस पानी में ऊपर तैरती ही हमें दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट देखिए विभिन्न प्रकार के कीटाणु अशुद्ध पानी में मुख्य रूप से जैसे हैजा, पेचिश, मोती जरा तथा पीलिया आदि रोगों के कीटाणु विद्यमान रहते हैं, यानी कि उपस्थित रहते हैं। विभिन्न कीटों के अंडे तथा छोटे बच्चे, विभिन्न पशुओं के द्वारा मिलने वाली गंदगी जैसे मलमूत्र, बाल या अन्य अशुद्धियां। तो ये सारी अशुद्धियां जो होती हैं हमारी किसमें आ जाएंगी, कि जल में तैरने वाली अशुद्धियों के रूप में हमें दिखाई देती है। तो ये हो गए आपके 2 पार्ट कि जल की अशुद्धियां, पहली होगी घुली हुई अशुद्धियां और दूसरा हो गया आपका तैरने वाली अशुद्धियां। आगे देखिए अब इसमें फिर ये वाली इसके दोबारा से रिपीट हो रही है कि शुद्ध तथा अशुद्ध जल में अंतर। तो यहाँ आपका लघु क्वेश्चन बन सकता है कि आप जो है शुद्ध और अशुद्ध जल में अंतर बताइए। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था जल के बारे में, तो वही पॉइंट आप यहाँ भी समझ लेते हैं। तो क्या बताया था, फर्स्ट पॉइंट पहले देखिए शुद्ध जल के बारे में, कि शुद्ध जल कैसा होता है, पारदर्शक, स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन होता है। और ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध जल, ये इसके विपरीत हो जाएगा, यानी कि हम क्या लिख देंगे कि अशुद्ध जल अर्ध पारदर्शक, दुर्गंध युक्त, मटमैला तथा खारा अथवा किसी अन्य स्वाद का
हो सकता है। दूसरा पॉइंट देखिए शुद्ध जल में फिर क्या होगा कि शुद्ध जल साबुन के साथ सरलता पूर्वक झाग बना देता है, और अशुद्ध जल क्या है कि साबुन के साथ सरलता पूर्वक झाग नहीं बनाता है। तीसरा पॉइंट देखिए इसमें कि शुद्ध जल में क्या है एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जबकि अशुद्ध जल में नाइट्रोजन तथा कुछ अन्य पदार्थ मिले होने के कारण चमक नहीं होती है। आगे लास्ट पॉइंट देखिए इसमें कि शुद्ध जल में दूषित पदार्थ बिल्कुल भी नहीं होते हैं, लेकिन अशुद्ध जल में विभिन्न प्रकार के दूषित पदार्थ मिले रहते हैं। कि हमें केवल क्या है कि शुद्ध जल के जो पॉइंट है उन्हें ध्यान से देखना है, और उसके जो है अपोजिट यानी कि बिल्कुल विपरीत हमें अशुद्ध जल में लिख देनी है। नेक्स्ट देखिए अब आगे अशुद्ध अथवा प्रदूषित जल से हानियां। देखिए व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए केवल शुद्ध जल ही उपयोगी होता है। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल ही उपयोगी है, और अशुद्ध जल से अनेक रोग होने की आशंका बनी रहती है। मुख्य रूप से अशुद्ध जल के निरंतर सेवन से पाचन क्रिया जो है वो भी क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। हमारी भूख घट जाती है, जी मिचलाने लगता है, और क्या होना यानी कि उल्टी वगैरह हो जाती है, कब्ज हो जाता है। ये आदि जितने भी रोग हैं ये सब किसके द्वारा हो जाते हैं, अशुद्ध जल पीने से होते हैं। और इसके अतिरिक्त और भी हैं बहुत सारे रोग हैं जो अशुद्ध जल के द्वारा होते हैं, जैसे हैजा है, पेचिश, आम, पीलिया तथा मोती झरा आदि रोग भी जो है अशुद्ध जल के सेवन से ही होते हैं। अतः जहाँ तक संभव हो शुद्ध जल का ही सेवन करना चाहिए या और प्रयास करना चाहिए कि हमारे उपयोग का जल दूषित ना हो। तो इस चैप्टर में हम अभी फिलहाल हमने आपको शुद्ध और अशुद्ध जल के बारे में बताया है, और आपकी जो है फिर अभी बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें वो हम कल शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप शुद्ध और अशुद्ध जल को ही ठीक से समझ लें कि शुद्ध और अशुद्ध जल क्या होता है। आपका ये वाला टॉपिक जो है आज नहीं फिनिश होता है, कल हम आपका नेक्स्ट टॉपिक मृदु तथा कठोर जल में अंतर समझाएंगे।